डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें बात करेंगे हम कक्षा 9वीं और विषय होने वाला है हमारा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में एक पुस्तक है इतिहास। ठीक है, इतिहास में हम पढ़ेंगे अध्याय जो कि टॉपिक हमारा होने वाला है। डियर स्टूडेंट, आइए बात करते हैं उसकी। टॉपिक का नाम है हमारा आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं आपको, चरवाहे जो भेड़ बकरियां चराते हैं। कल हमने बात की आवाजाही की। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पठारों की, रेगिस्तान की और मैदान की। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और चलते हैं हमारे अध्याय आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, पठारों, मैदानों, याद रखना, पठारों, मैदानों और रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तानों में। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे पठारों की, मैदानों की और रेगिस्तान की। ठीक है, चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे। ठीक है, अभी तक हमने पहाड़ों के बारे में जाना था, लेकिन इसमें बताया गया है कि चरवाहे जो होते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, वो सिर्फ पहाड़ियों में ही नहीं चराते थे, वे पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक नाम आया है जिसका नाम है धंगर। ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। ठीक है, धंगर किसको कहते हैं हम, एक किसको कहते हैं, क्या है धंगर? चरवाहा जो चराते हैं, वो एक समुदाय है। ठीक है, समूह। अब आगे बात करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समय इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। कितनी थी आबादी समुदाय की? धंगर समुदाय की बात हो रही है। 4,67,000। ठीक है, थी, यह आबादी थी। उनमें से ज्यादातर गडरिये मतलब गाडर चराने वाले। ठीक है, गडरिये कहते हैं उसको। गडरिये हम अपनी, ठीक है, अपनी मालवी भाषा में बोलते हैं, लेकिन गडरिये उसका नाम ओरिजिनल है, गडरिये। ठीक है, यह चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे। ठीक है, आपने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे थे जो कंबल बनाते थे और चादर, भेड़ बकरियां चराते थे, तो उनमें से कुछ समुदाय ऐसे थे, ठीक है, जो ये चीजें बनाते थे। जबकि कुछ भैंस पालते थे। इस समुदाय में कुछ लोग ऐसे थे जो किसको पालते थे? भैंस। ठीक है, भैंस को भी पालते थे, साथ में कंबल भी बनाते थे, चादर भी बनाते थे। ठीक है, समुदाय का नाम क्या है? धंगर। धंगर समुदाय के व्यक्ति थे। ठीक है, ये कहां पर थे? पठारों में, मैदानों और रेगिस्तान की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। ये पठार कहाँ थे? महाराष्ट्र के मध्य में थे। ठीक है, यह एक अर्ध शुष्क इलाका था। अर्ध शब्द सुना है क्या कभी आप? अर्ध मतलब आधा। ठीक है, एक फुल होता है और एक हाफ, मतलब हाफ का है। ठीक है, जहां बारिश बहुत कम होती थी,
तो धंगर समुदाय की बात हो गई, जहां पर समुदाय कितने थे, इनकी आबादी थी 4,67,000। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। खास उपजाऊ मतलब मिट्टी जो थी वहां की, उसमें उत्पादन अच्छा नहीं होता था। ठीक है, जो भी फसल बोई जाती थी उसका उत्पादन अच्छा नहीं होता था, कम होता था, इसलिए इसको कहा गया है कि उपजाऊ मिट्टी अच्छी नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती थी। कंटीली मतलब कांटेदार। कैसी? कंटीली झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां होती थी। ठीक है, या ऐसे बहुत ज्यादा बड़े पेड़ नहीं थे जिससे हवा ऑक्सीजन अच्छी मिले या फल मिले, सिर्फ कंटीली। ठीक है, झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या उगता था? कौन सी फसल? बाजरा। सिर्फ यहाँ पर बाजरा ही उगाया जाता था। ठीक है, और कई वर्ष समय पीछे हम जाते हैं तो हमारे इलाके में भी बाजरे का उपयोग ज्यादा होता था। जो बारिश होती थी उसी से बाजरा उगता था और लोग उसी को खाते थे। ठीक है, मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। कब कब बनती थी? मानसून में, क्योंकि वर्षा होती थी तो पानी ज्यादा गिरता था, उससे क्या हो जाती थी? उगती थी घास। बस घास उगने के कारण वो फिर उसको चराते रहते थे। ठीक है, अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे। ठीक है, क्योंकि बारिश में बो दी जाती थी और अक्टूबर जो कि अब चल रहा है, इस अक्टूबर में उसकी क्या करते थे? कटाई। ज्वार भी ऐसी ही होती थी। ठीक है, इस समय पे उसकी कटाई कर दी जाती थी। चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। ये किस प्रकार से रहते थे? कई दिनों तक ये पैदल चलते थे, भेड़ बकरियों के साथ चराते घूमते फिरते जाते रहते थे, कई दिनों तक जाते थे। फिर एक स्थान आता है जिसका नाम है कोंकण। क्या नाम है? कोंकण गांव। ठीक है, उस इलाके में ये जाते थे, कोंकण इलाके में जाते थे। ठीक है, वहीं पे अपना डेरा डालकर कुछ समय तक रहते थे वहां पर। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खूब खेती होती थी। कहां पर होती थी खूब खेती? कोंकण इलाके में। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती थी, अच्छी होती थी, यहाँ की मिट्टी अच्छी थी, जिस कारण से, ठीक है, खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी, उन किसानों को क्या कहा गया है इन्होंने? कोंकणी। कोंकणी किसान। ठीक है, क्योंकि वो इलाका कोंकण था इसलिए उस किसान को भी क्या कहते थे? ये कोंकणी कहते थे। ठीक है, किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जब कोंकण गांव में ये जाते थे तो किसान इनका क्या करते थे? क्या करते थे? वेलकम मतलब स्वागत। ठीक है, किसका करते थे? कोंकण के गांव के कुछ किसान होते थे जिनको कोंकणी कहते थे। वह किनका स्वागत करते थे? जो भेड़ बकरियां चराते थे। ठीक है, उनका स्वागत करते थे।
जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, ये धंगर कौन है? कौन है धंगर समुदाय? किसका? भेड़ बकरियां चराने वाला समुदाय, जिसको धंगर कहते हैं। ठीक है। कोंकण कौन है? कोंकण एक इलाका है, उस इलाके में जो किसान होते थे उनको क्या कहते थे? कोंकणी, है ना, कोंकणी कहते थे। वो इन धंगर गडरिये का या पशु चराने वाले व्यक्तियों का जो वहां जाते थे, इनका स्वागत करते थे। ठीक है, तो किसान उनका स्वागत करते थे। आइए चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं हम। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। तो कोंकण गांव में जाते थे, उनका स्वागत किया जाता था। ये किसान जो होते थे, कौन सी फसल? खरीफ की फसल। जब ये कोंकण गांव में जाते थे, कौन? धंगर, जब तक ये खरीफ की फसल क्या कर लेते थे? काट लेते थे। ठीक है, खरीफ की फसल हो जाती थी जब तक, उसके बाद वो तैयारी करते थे अगली फसल की, जिसका नाम है, क्या है पता है किसी को? रबी की फसल होगी वो। रबी की फसल में हो जाता है गेहूं, ठीक है, जो ये वाली, और खरीफ में हमारे इधर सोयाबीन। ठीक है, क्या? धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई डूठो या ठूठो, बता दूंगा। ठूठो जानते हैं? कोई बताएगा? ठूठो का मतलब जो फसल काट दी जाती थी। अब देखना, ये ठूठो क्या होता है कि उस टाइम पे जब खरीफ की फसल की जाती थी, तो उसमें खेती किसकी होती थी? बाजरे की। ठीक है, बाजरा। अब बाजरे को जब काट दिया जाता था, तो इसके नीचे का हिस्सा जो होता था, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, साटे को देखा है आपने, साटे की तरह का ऊपर का काट दिया जाए तो इतना साटा टुकड़ा बच जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? ठूठो। ठीक है, तो जो जितने भी धंगर के लोग थे, मवेशियां ले जाते थे, ये उसको खिलाते थे। क्या खिलाते थे? ठूठो को। और हमारे इधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? टूटड़ा। टूटड़ा, ठीक है, उसी को हम ठूठो कहते हैं। तो ये बहुत अधिक मात्रा में होते थे, और जानवर पशु भी बहुत खाते थे इसको। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इसी की फसल की जाती थी। अब बात करते हैं आगे। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे। ठीक है, क्या देते थे उनको? चावल। अब देखो, जब वो अपने पशु को यहां पर चराते थे, तो उस पशु को चराने के बाद वहीं पे खेतों में ही क्या होता था? गोबर होता था, जो कि खाद के रूप में कार्य करता था। तो किसानों को इस गोबर से क्या फायदा होता था? खाद का। ठीक है, इसलिए ये भी उनको बोल देते थे कि चराओ, इसीलिए तो उनका स्वागत करते थे वो, है ना, कुछ फायदा होगा इसीलिए करते थे। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे।
क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे, चावल जैसे अनाज बहुत कम होते थे, इसलिए वो पठारी इलाकों में ले जाते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर, कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे। ठीक है, जब वहां पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती थी, है ना, आपने भी देखा होगा कि जहां पर बारिश होती है और पशु चराने वाले अधिक होते हैं, पशुपालन वाले, तो वो वहां नहीं जाते जहां पर बारिश अधिक होती है। वो ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां पर बारिश क्या हो, बारिश से गीला हो जाएगा, तो वहां पे समस्या आती है, तो वो सूखे क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, जहां पर क्षेत्र कैसा होता है, सूखा। ठीक है, ताकि उनको मवेशियों को चराने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। भेड़ बकरियां, जो भेड़ होती है ना, वो गीले मानसून अगर है, वहां पर गीली जगह में रहती है या बारिश में ज़्यादा भीग जाती है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ठीक है, मतलब कहने का कि उससे उसको कुछ भी नुकसान हो सकता है, या तो बीमार हो सकती है या ठंड से ज़्यादा परेशानी आती है। इसलिए वो कौन से क्षेत्र में जाते हैं, बारिश ना हो वहाँ सूखे क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। क्या नाम है उसका, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी पत्थर वगैरह, ठीक है, पत्थर और अटे पड़े थे, मतलब बहुत सारे पत्थरों की मात्रा थी, यहाँ पर पत्थर थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का बसेरा रहता था, क्योंकि ये इलाका कैसा था, सूखा। इसलिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में डेरा डालते थे कौन, गंधर। ठीक है, धंगर, धंगर मवेशी चराने वाले। ठीक है, बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय भी है। ठीक है, आवाज, अभी तक हमने धंगर समुदाय की बात की। अब यहाँ पर एक समुदाय आता है जिसका नाम है ये समुदाय के नाम है। ठीक है, समुदाय के लोग क्या करते थे, गाय भैंस पालते थे। कौन से जानवर पालते थे ये समुदाय के लोग, गाय भैंस पालते थे। तो गोल्ला समुदाय थे जो भैंस गाय बकरियां चराते थे। आइए बात करते हैं इसमें। जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय, एक समुदाय और था जिसका नाम है कुरुमा, कुरुमा और कुरुबा। यह भी समुदाय के नाम है। ठीक उसी प्रकार के, जिस प्रकार के गोल्ला समुदाय है, उसी प्रकार कुरुमा और कुरुबा यह भी एक समुदाय है। ये भी भेड़ बकरियां पालते थे, हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये जो समुदाय है वो हाथ से बनाते थे कंबल। क्या बनाते थे, कंबल, और इसको बेचते थे। वे अब अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे, और भी अन्य काम भी करते थे वो। ठीक है, पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग थे
ये ऐसा डिसाइड नहीं करते थे कि सर्दी या गर्मी है, ठीक है। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे, बरसात और सूखे मौसम के स्थान पर, ठीक है। मौसम को देखकर जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे, ठीक है। सूखे में बाहर रहते थे, वापस अपने स्थान पर आ जाते थे बारिश पर। मानसून के दिनों में जिस तरीके के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। मतलब यहाँ पर भैंस को हम जहाँ पर गीली जगह हो जाती है तो वहाँ पर चरा सकते हैं, लेकिन गाय को इसमें समस्या होती थी, ठीक है। गाय को समस्या का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। जहाँ पर बारिश अधिक होती थी तो ये जो समुदाय हैं ये कहाँ पर ले जाते थे? सूखे स्थान पर, ठीक है, ताकि भेड़ बकरियों को या उन जानवरों को कोई समस्या ना हो। चरवाहों में एक जाना पहचाना बंजारा भी है, ठीक है, बंजारा समुदाय भी है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे डियर स्टूडेंट। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।